हेलो, सत श्री अकाल। माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम बैक टू माय क्रिएटिव रूम। तो आज हम बनाना सीखेंगे सेमी पटियाला सलवार। उसके लिए हमारी जो टोटल लेंथ है सलवार की वो है 39 इंच और हिप है 40 इंच और जो हमारा मोहरी जो हमने रखनी है, पोंचा रखना है, जिसे हम बॉटम ओपनिंग बोल सकते हैं, बॉटम ओपनिंग, वो हम 7 इंच रखेंगे। ठीक है, मतलब हाफ में 7 इंच, राउंड में 14 इंच। ठीक, राउंड में 14 इंच। ये हमारी मोटी मोटी मेजरमेंट है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है सलवार बनाने के लिए। अब हमारे सलवार में क्या क्या पीसेस होते हैं? बेल्ट होती है एक, ठीक है, एक बेल्ट होती है सलवार में, जो कि एक साइड से हम जब कटिंग करते हैं तो कपड़ा फोल्ड में होता है। सिर्फ बेल्ट को हम फोल्ड में काटते हैं और कुछ हम फोल्ड में नहीं काटेंगे। फिर फ्रंट पैनल्स होते हैं जिनमें हम अपने पोंचे या ये मोहरी पोंचा बनाते हैं, जिसमें हम, ये फ्रंट पैनल्स होते हैं। एंड देन हमारी कली होती है साइड की, ठीक है, ऐसे ये सब पीसेस होता है। सबसे पहले हम ये काटते हैं नंबर 1 पे, ठीक है। नंबर 2 पे हम कलियाँ काटते हैं और जो कपड़ा बचता है लास्ट में नंबर 3 पे हम बेल्ट काटते हैं। बेल्ट में ज़्यादातर जोड़ लगता है, बहुत पतली लड़कियों की एक बार में बन जाती है, लेकिन बेल्ट में जॉइंट लगाना ही पड़ता है। चलो, अब ये जो लेंथ है टोटल सलवार की यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है 39 इंच रेडी। तो ये जो बेल्ट है इसके लिए मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगी, बस ठीक ठाक हाइट की लड़कियों में इसमें हम 7 इंच रख लेते हैं इसको। ये रेडी तैयार 7 इंच रहेगी, ठीक है। अब 39 में से, टोटल 39 में से 7 इंच की बेल्ट माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा? 32 इंच, ठीक है। इतना क्लियर? तो हमारे जो फ्रंट पैनल की जो लंबाई है ये आ गई 32, ठीक है। जब हम कटिंग करेंगे तो इसमें 1 इंच मार्जिन का ले लेंगे, सिलने के बाद ये 32 आ जाएगा, ठीक है। अभी कटिंग करते समय हम 33 पे कट करेंगे, जब हम सिल लेंगे तो ये 32 आ जाएगा। ऐसे ही बेल्ट है, बेल्ट की जो ये लंबाई है ये रेडी 7 इंच है। जब कटिंग करेंगे तो इसमें हम 2 इंच का नेफा भी ऐड कर लेंगे। नेफा क्या हुआ? जिसमें हम नाड़ा डालते हैं, केसिंग, ठीक है। और आधा इंच मार्जिन भी ऐड कर लेंगे, ठीक है, आधा इंच मार्जिन भी ऐड कर लेंगे। तो कटिंग कितने पे करेंगे हम? 7, 8, 9, हाफ 9.5। तो कटिंग हम 9.5 पे करेंगे। सिलने के बाद जब ये 2 इंच का नेफा मोड़ देंगे तो सिलने के बाद ये हमारा 7 इंच रेडी आ जाएगा, ठीक है। तो 7 इंच हमारी बेल्ट हो गई, सॉरी 9.5 पे हम बेल्ट की कटिंग करेंगे, 33 पे हम ये लेंथ काटेंगे इसकी। एंड अब हमारी मोहरी है 7 इंच फोल्ड में है, ओपन कर लेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 14 इंच, ठीक है। तो ये जो पोंचा है हमारा 14 इंच चौड़ा होगा एंड इसमें हम 2 इंच की मार्जिन लेंगे नीचे, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो हम ऐसे टेढ़ा सिलते हैं तो कपड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, तो 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो ये 14 में 2 इंच प्लस किया तो कितना हुआ? 16 इंच, ठीक है। तो यहाँ मोहरी में हम इधर 16 ले लेंगे। इसको फोल्ड में नहीं, इसको भी ओपन में काटेंगे। अभी कटिंग करने का तरीका बताऊँगी। अब जितनी लंबी ये है फ्रंट पैनल है, ठीक है, उतना ही लंबा कली का भी बराबर की होगी लंबाई। तो ये 33 है तो ये भी 33 रखेंगे, ठीक है। एंड ये जो होता है आसन, ठीक है, क्रॉच लेंथ, ये क्रॉच लेंथ कितनी होती है? इसके लिए फॉर्मूला होता है हिप डिवाइडेड बाय 6 + 3 इंच, ठीक, हिप डिवाइडेड बाय 6 + 3 इंच इन टोटल, ठीक है। तो अभी क्या आ रहा है? हिप हमारा 40 है, 40 डिवाइडेड बाय 6 + 3 करेंगे तो हमारा 9.6 या 9.75 अप्रॉक्स आ रहा है, ठीक है। तो हम इसे राउंड अबाउट 10 ले रहे हैं टोटल। ये विद मार्जिन है, ठीक है, इससे मैंने 10 ले लिया। थोड़ा बढ़ा के ही लेते हैं, कम नहीं लेते ये, ठीक। तो ये मैंने 10 इंच टोटल ले लिया। अब और ये वाला जो मेजरमेंट है ये हम कपड़े का पूरा घेर रख लेते हैं इसमें। इसकी चौड़ाई का तो हमने ले लिया था कि हम 16 इंच रखेंगे, यहाँ पे हम पूरा पूरा घेर रख लेंगे कपड़े का जितना होगा, ठीक। बेल्ट की चौड़ाई के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर होता है हिप का आधा प्लस 3 इंच। हिप है 40, 40 का आधा कितना हुआ? 20, 20 में 3 इंच प्लस किया कितना आया? 23, ठीक है। तो ये जो है ये 23 इंच चौड़ी हम कट करेंगे फोल्ड में। आई होप इतनी चीज़ समझ में आई। और कटिंग करते समय नंबर 1 पे हम ये काटते हैं, ये मैंने सब गलत सलत लिखा हुआ है। नंबर 2 पे हम ये काटते हैं कलियाँ और नंबर 3 पे हम बेल्ट काटते हैं। तो ये जो फ्रंट पैनल है इसे बोलते हैं फ्रंट पैनल, ठीक है। फ्रंट पैनल है, ये 2 कटते हैं, ठीक है, कट इनटू 2, ये 2 कटते हैं। और ये जो कली है, कली 4 पीस कटते हैं इसके, ठीक है। और बेल्ट जो है, बेल्ट का 1 पीस कटता है, ठीक है, कट इनटू 1, ये 1 पीस कटता है इसका, ठीक। इतनी चीज़ समझ में आई ना? फ्रंट पैनल के 2 टुकड़े कटते हैं, कली 4 टुकड़े कटते हैं कली के, और बेल्ट 1 कटती है, फोल्ड में कटती है 1। ये मेरे पास 4.5 मीटर कपड़ा है
इसमें मुझे कुर्ता भी बनाना है और सलवार भी निकालनी है। वैसे सेमी पटियाला सलवार में 2.5 मीटर कपड़ा लगता है अगर आपकी सलवार की लेंथ 38, 39 या 40 इंच है तो। अब हम अपना कपड़ा बिछा लेंगे। सबसे पहले ये किनारी वाली साइड है, ठीक है, इसको ऐसे लंबा लंबा बिछा लेंगे और ये चौड़ाई है कपड़े की, और चौड़ाई में इसको हम बस सिंगल फोल्ड में, 1 फोल्ड में इस तरीके से बिछा लेंगे और ओपनिंग वाली साइड हम अपनी तरफ रखेंगे। अब हम अपने फ्रंट पैनल का निशान लगाएंगे। टोटल लेंथ हमारी सलवार की थी 39 में से 7 इंच बेल्ट का माइनस किया, बचा 32 में 1 इंच मार्जिन ऐड किया तो आ गया 33। तो हम 33 इंच लेंथ का निशान लगा देंगे ऐसे, और एक सीधी लाइन खींच देंगे नीचे। अब हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। कितनी थी हमारी मोरी थी 7 इंच, 7 + 7 हो गया 14 ओपन में, एंड 14 में 2 इंच की मार्जिन ली, हो गया 16 इंच। तो हम यहाँ पे 16 इंच का निशान लगाएंगे। हमारी मोरी जो है ये 16 इंच की होगी, और ऐसे यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद हम अपने फ्रंट पैनल को काट के निकाल लेंगे, और इस पे मैं मार्क लगा रही हूँ रॉन्ग साइड का, क्योंकि प्रिंट दोनों तरफ एक सा है। अब ये फ्रंट पैनल कट गया है, इसको उठा के हम साइड में रख लेंगे, और ये जो लेफ़्ट ओवर फैब्रिक है इससे हम अपने पोंचे बनाएंगे। अब हम अपने बचे हुए कपड़े को फिर से सेम तरीके से बिछा के रख लेंगे और कली काटेंगे। कली की लेंथ भी 33 इंच रखेंगे। 33 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे, और जितना घेर है पूरा का पूरा घेर लेके क्रॉच का निशान लगाएंगे आसन का, और आसन हम लेंगे 10 इंच, ठीक है। 10 इंच लेके अब हम इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, यानी कि 10 इंच वाले निशान को 33 वाले इंच वाले निशान से मिला देंगे। अब हमें चाहिए टोटल 4 कली, 2 कलियाँ इस साइड से निकल आएंगी और 2 कली के लिए हम निशान इस साइड में लगाएंगे। यहाँ से यहाँ 10 इंच का निशान लगाएंगे, और इस साइड में हम यहाँ से यहाँ 33 इंच का निशान लगाएंगे, और स्केल रख के एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हम कटिंग कर लेंगे और इतना पार्ट काट के हटा देंगे। इसको कट करके हटा दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से तो ये हमें 4 कली निकालनी है, तो 2 पीस तो है, इधर पहले बीचों बीच इस कपड़े को कट कर लेंगे। विजिबल। अब हम ये कट कर देंगे, ये कर दिया। अब ये क्या हो गया, 2 कलियाँ मेरी ये हो गई, 4 कली काटी थी ना, 2 कली ये हो गई और 2 कली ये है, ये टोटल 4 कलियाँ कट गई। अब इसको हम ऐसे रख देंगे उठा के, और इन पे भी हम रॉन्ग साइड का निशान लगा देंगे। अब हम उठा के ऐसे फिलहाल के लिए रख देंगे, ठीक। ये मेरी कलियाँ भी कट हो गई। अब हमको क्या करना है, बेल्ट। इस कपड़े को फिर से ऐसे ही ऊपर खींच लेंगे एंड बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट के लिए कपड़ा एक साइड से फोल्ड है और एक साइड से ओपन है। कपड़े बेल्ट की जो लंबाई है ये 9.5 इंच पे काटेंगे। रेडी हमको 7 इंच चाहिए, विद मार्जिन हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। और जो कपड़े की चौड़ाई है ये हमें 23 इंच चाहिए थी, लेकिन इसमें हमारी 21 इंच आ रही है, तो हमें 3 से 4 इंच का जोड़ लगाना पड़ेगा। अब ये जो लेफ़्ट ओवर फैब्रिक है इसमें से हम 9.5 इंच लंबी पट्टी काट के निकाल लेंगे, और सबसे पहले हम बेल्ट बनाएंगे और बेल्ट में ये 9.5 इंच वाली पट्टी को जोड़ लगा के रेडी करेंगे। अब स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने बेल्ट को स्टिच करेंगे, एंड बेल्ट में ये सबसे पहले जॉइंट लगाएंगे। जॉइंट लग गया, हमने ये स्टिच कर लिया इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसको वापस फोल्ड करेंगे, एंड 23 इंच लंबा हमको चाहिए था ना, तो इसे 23 इंच नाप के दोबारा से कट कर लेंगे। कट करने के बाद दोबारा से नाप लेंगे। अब ये फोल्ड में 23 इंच आ रहा है। अब हम यहाँ से 1-1 इंच पे मार्जिन लेके निशान लगाएंगे, और उस निशान पे हम स्टिच करके लाएंगे। ये जो हमने जहाँ पे स्टिच किया है इसे हम सेंटर फ्रंट मान लेंगे, ठीक है, और इसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ सेंटर में ऐसे और ऐसे फोल्ड करके दोबारा से स्टिच करके लाएंगे। ये हमारा सेंटर फ्रंट हो गया बेल्ट का। अब हम बेल्ट में यहाँ ऊपर से 2-2 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। उसके बाद इसे फोल्ड करेंगे। ये केसिंग है, नेफा है जिसमें हम नाड़ा डालते हैं।
अब ध्यान से देखो इसको कैसे फोल्ड करना है। पहले एक बार इस लाइन तक फोल्ड करना है, फिर एक बार फिर फोल्ड करना है और पिन लगा लेनी है। हम पूरे के पूरे इसमें बेल्ट में पिन लगा लगा के फोल्ड कर लेंगे और एक बार में पूरा गोल गोल स्टिच कर लेंगे किनारे पे। नेफा सिलने के बाद अब ये हमारी बेल्ट बनके रेडी है। नाड़े के लिए ओपनिंग लास्ट में बताऊंगी कि कैसे करनी है। अब हम अपने फ्रंट पैनल के साथ कलियां स्टिच कर लेंगे। एक फ्रंट पैनल लेंगे और उसके ऊपर एक कली रखेंगे। कली को राइट साइड फेसिंग राइट साइड करके रखना है और ऐसे यहाँ किनारे सिलाई करके लानी है। एक साइड में कली जोड़ने के बाद दूसरी साइड में भी बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरी कली जोड़ लेंगे। एक फ्रंट पैनल के साथ 2 कलियां जुड़ेंगी, एक इस साइड और एक उस साइड। अब देखो जुड़ने के बाद ये कुछ ऐसी दिख रही है। ये बीच में सेंटर पैनल है और साइड में हमने इस तरीके से कलियां जोड़ी हैं। इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। अब देखो ये एक पैनल था पूरा और ये दूसरा पार्ट भी हमने सेम तरीके से बना लिया। अब राइट साइड फेसिंग राइट साइड करके ना हम इसको एक के ऊपर एक रख देंगे। ऐसे ऐसे रखने के बाद ये है राइट साइड फेसिंग राइट साइड। अब ऐसे रखने के बाद हमको ये बस किनारे सिलने हैं, इतना आसन वाली जो ये लंबाई थी ना, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, इधर भी डबल स्टिच लगाएंगे और इसको ऐसे रखने के बाद यहाँ पर भी हम डबल स्टिच लगा के लाएंगे। इतना हिस्सा सिल गया। अब हम इसे सीधा करके बिछा लेंगे टेबल पे। अब ये जो क्रॉच वाला पार्ट है, आसन वाला पार्ट है, इसमें हम किसी भी एक साइड को बैक मान लेंगे और इसमें 3 इंच इधर और 3 इंच इधर निशान लगा के एक बॉक्स प्लीट बनाएंगे। फिर से देख लेंगे 3 इंच इधर सेंटर लाइन से और 3 इंच इधर निशान लगा के एक बॉक्स प्लीट बनाएंगे। ये वाले निशान को उठा के सेंटर पे रख देंगे और ये वाले निशान को उठा के भी सेंटर पे रख देंगे। इस तरीके से हम बॉक्स प्लीट बनाएंगे और स्टिच करके लाएंगे यहाँ पे ऊपर किनारे पे। ठीक है, ये हमने स्टिच कर लिया और ये मेरी एक बॉक्स प्लीट मैं स्टिच करके ले आई हूँ। ठीक है, इसको मैंने राइट साइड पे ही निशान लगा के राइट साइड पे ही सिलाई करी है। ये मेरी एक बॉक्स प्लीट हो गई। अभी ये बेल्ट उल्टी साइड है। ठीक है, बेल्ट की हमने क्या किया था, सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक नॉच लगा के निकाल लिया था। ठीक, अब ये मेरा सेंटर बैक है। ये सेंटर बैक है। सेंटर बैक पे मैं ऐसे निशान लगा ले रही हूँ जिससे कि आपको दिख जाए। ठीक है, ये सेंटर बैक है और बेल्ट पे भी आगे आ जाएंगे। सेंटर बैक के ऊपर सेंटर फ्रंट ऐसे रख लेंगे, बीच का पार्ट मिला के। ठीक है, सेंटर के साथ सेंटर मिला के ना ऐसे बीचों बीच इसको रख लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक देख लेना कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 11 इंच आ रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 11 इंच आ रहा है। तो हमको ना इतने हिस्से में अपनी प्लीट्स सारी की सारी सलवार की डालनी है। तो ये रॉन्ग साइड है बेल्ट की, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 10.5 पे निशान लगा रही हूँ। ये 10.5 पे मैंने चौक से निशान लगा लिया। इधर भी मैं 10.5 पे यहाँ पर भी मैं निशान लगा रही हूँ। ठीक है, ये भी मैंने चौक से डार्क निशान लगा लिया। अब मैं इसको उल्टा कर लूँ, मतलब सीधा कर लूँगी। बेल्ट को पलट के हमने सीधा कर लिया, सीधा कर लिया। अब ये सेंटर बैक था ना, मैंने नॉच लगाया था ना काट के, सेंटर बैक राइट साइड है ये कपड़े की बेल्ट की। और ये भी हमारी सलवार का जो नीचे का पार्ट है ये भी राइट साइड है। ठीक है, और ये हमने बैक में लगाई थी ना, बॉक्स प्लीट डाली थी ना 3-3 इंच की दूरी पे। अब हम सेंटर बैक बेल्ट का और सेंटर बैक ये सलवार का एक के ऊपर एक रखेंगे ऐसे करके, राइट साइड फेसिंग राइट साइड हो जाएगी। ठीक है, और ये हो गया मेरा सेंटर पे सेंटर रख के। अब हमको यहाँ से एक पैर की सिलाई चलाते हुए आना है, एक पैर भी नहीं, ऑलमोस्ट हाफ इंच। और ये जो निशान है ना, यहाँ तक सिलते हुए आना है, यहाँ से यहाँ तक सिलते हुए आना है और यहाँ से इस निशान तक सिलते हुए आना है। स्टिच करने के बाद ये कुछ ऐसी दिखेगी। अब हम इसे पलट लेंगे सलवार को। अब ये जो बाकी का पार्ट जो बचा है, अब हमें इसमें सारी की सारी प्लीट्स डालनी है। ये सेंटर फ्रंट सलवार का और सेंटर फ्रंट बेल्ट का है। अब हम सलवार वाले पार्ट में 1-1 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे और सेंटर फ्रंट से हम निशान लगाना शुरू करेंगे 1-1 इंच की दूरी पे। अब हम क्या करेंगे, इसको ना
4-4 इंच पे उठा के, बैक वाली हमने 3-3 इंच पे लगाई थी, यहाँ पर 4-4 इंच पे प्लीट्स डालेंगे। जैसे कि ये मेरा सेंटर फ्रंट है, इसको 1 मान लेंगे, 1 2 3 4, फोर्थ निशान को उठा के 1 पे रख देंगे ऐसे, ठीक है। एकदम सेंटर वाली जो ये क्रॉच वाली लाइन है ना, इसके ऊपर ऐसे टिका के रख देंगे और एक पिन लगा देंगे। इतनी चीज़ समझ में आ रही है? फिर से हम उठाएंगे 1, जो एकदम इमीडिएट निशान जो दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 को उठा के फिर से जो 1 वाला निशान है उसके ऊपर रख देंगे ऐसे, ठीक, समझ में आ रहा है ना? फिर से उठाएंगे 1 2 3 4, इसी तरीके से उठा के सारी प्लेट्स हम बराबर प्लेट्स बैठेंगे और बस सफाई से बनेगी। अब हम क्या करेंगे, ये मेरा सेंटर फ्रंट था, राइट साइड फेसिंग राइट साइड, हम सलवार की राइट साइड पे ही हमने निशान लगाए थे, ठीक है। अब राइट साइड फेसिंग राइट साइड, सेंटर फ्रंट को सेंटर फ्रंट के ऊपर रखेंगे, पिन अप कर लेंगे और ये देखो मेरी सारी प्लेट्स एकदम बराबर बैठ रही हैं पूरी की पूरी इतने हिस्से में, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है, समझ में आ रही है। प्लीट्स वाले पार्ट को सलवार के साथ पिंस लगा के रोक लेंगे और वहाँ पर सिलाई करके लाएंगे। प्लीट्स डलने के बाद सलवार कुछ ऐसी दिख रही है। अब हम अपनी पिंस निकाल लेंगे एंड जो रिमेनिंग पार्ट है दूसरी साइड का, वहाँ पर भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से प्लीट्स डाल के सिलाई कर लाएंगे। प्लीट्स का मुंह आमने सामने रहेगा। प्लीट्स डलने के बाद सलवार कुछ ऐसी दिख रही है। अब हमको इसके पौंचे बनाने हैं। मेरी पौंचे बनाने वाली बुकरम डिज़ाइनर है तो और थोड़ी चौड़ी है, तो मैं इस बुकरम को 18 इंच लंबा काट लूँगी, 2 टुकड़े काट लूँगी दोनों लेग्स के लिए। 18-18 इंच लंबी 2 बुकरम। ये बुकरम एक साइड से चिकनी है और एक साइड से रफ़ है, तो जो इसका चिकना वाला पार्ट है वो हम लेफ़्ट ओवर फैब्रिक पे रख के प्रेस करके चिपका लेंगे। ध्यान रखना है बुकरम के दोनों तरफ आधा इंच की मार्जिन छूटनी चाहिए कटिंग के लिए। अब हम बुकरम पे कपड़े पे आधा इंच की मार्जिन लगा के दोनों तरफ आधा इंच की मार्जिन लगाएंगे और कट कर लेंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये वाला पार्ट है ना, इसको ऐसे फोल्ड करके एक पैर की सिलाई चला लेंगे। यहाँ पर भी इसको ऐसे फोल्ड करके एक पैर की सिलाई चला के ले आएंगे। अब सिलाई करने के बाद इसको ऐसे हमने सिल लिया है। सिलने के बाद अब हम ये सलवार की ना राइट साइड, ये जो बॉटम है, बॉटम ओपनिंग वाला पार्ट है, राइट साइड ऐसे रखेंगे और राइट साइड के ऊपर इसको इस तरीके से रख लेंगे, ठीक है। दोनों साइड से बराबर छूटे। ये जो ऊपर का पार्ट है ना, ये ऐसे बराबर आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसको ऐसे रख के ना पिन अप कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो है ना, यहाँ पर धीरे धीरे स्टिच करनी है। बुकरम के आउटलाइन करनी है, धीरे धीरे स्टिच करनी है। बुकरम से दूर नहीं चलानी है, बुकरम के ऊपर नहीं चलानी, इसके जस्ट किनारे किनारे ऐसे ऐसे हमको आउटलाइन करके लेके आना है, स्टिच करना है। ऐसे ही हम दूसरे पैर में भी कर लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। स्टिच करने के बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको इस तरीके से पलट देंगे। पलटने के बाद हम बुकरम पे यहाँ किनारे सिलाई चलाएंगे और नीचे भी सिलाई चलाएंगे और इसको रोक लेंगे, पक्का कर लेंगे। पौंचे बनके हमारे रेडी हो गए हैं और ये जो एक्स्ट्रा साइड में वाइट कपड़ा है इसको हम काट के निकाल देंगे। सलवार में अंदर की तरफ अपने पौंचे पे, मोहरी पे अपनी बॉटम ओपनिंग रखेंगे। मैं 7 इंच बॉटम ओपनिंग रख रही हूँ, निशान लगा रही हूँ 7 इंच का, और इसको ऐसे टेढ़ा सिलते हुए दूसरी तरफ आ जाएंगे। वहाँ पर भी हम 7 इंच का निशान लगाएंगे। ध्यान रखना है मेरा क्रॉच जो है सेंटर मिलना चाहिए। अब देखो ये हमारी सलवार बनके पूरी रेडी हो गई है। नाड़ा डालने के लिए मैंने बताया था ना कि मैं लास्ट में बताऊंगी। अब ये जो हमने नेफा बनाया था बेल्ट का, आगे से पीछे की तरफ पलटा था, ठीक है। ये जो सेंटर है लाइन, सेंटर लाइन को हल्का सा ऐसे स्ट्रेच करके ओपनर की मदद से ना 2 धागे ऐसे खोल देंगे। सिर्फ धागा खोलना है और हल्का सा ऐसे ऐसे करेंगे और ये बन गई केसिंग, ठीक है। अब यहाँ से हम अपना नाड़ा डालेंगे, इधर से डाल के इधर से निकल आएगा, ठीक है। हमारी सेमी पटियाला सलवार बनके रेडी है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।